वंदे पुरुषोत्तमम। आज एक बहुत सुंदर विषय है दोष रिक्तीकरण। किस तरह से मैं अपने अंदर का दोष को दूर कर सकता हूं और ठीक अपने अंदर का दोष को दूर करने के बाद ये जो दोष निराकरण का एक मिशन है, ये मिशन किस तरह से हम अपने परिवार से लेकर के समाज और समाज से समस्त परिवेश और राष्ट्र और संपूर्ण विश्व में किस तरह से इस विचार को फैलाया जा सके और वो प्रभावशाली हो, प्रत्येक के हृदय में ये अपना स्थान पाए, ये कैसे संभव हो सकती हैं। परम दयाल ने इस बात को चलार साथी ग्रंथ में 12 नंबर वाणी में उन्होंने इसका व्याख्यान किए हैं, इसमें वाणी दिए हैं और उनकी बहुत सारे अनेकों उनकी वाणियां हैं जिनमें किस अपने अंदर का जो दोष है, छिपा हुआ जो दोष है, वो दोष ही हमारा दुर्बलताएं होती हैं। ये दोष ही हमारी हीनमन्यता होती हैं और ये हीनमन्यता हमारी जीवन को अवनति का कारण होते हैं। इसीलिए बारंबार उन्होंने इस दुर्बलता के विरुद्ध में लड़ने के लिए हम सबको आह्वान करते हैं। तो हम किस तरह से इस दुर्बलता रूपी हिंसक वस्तु से हम कैसे अपने आप को बचा पाए, उस बारे में इसमें बताया गया है। तो दोष का रिक्तीकरण, अगर हम किसी के अंदर दोष हमें दिखाई दे रहा है कि वो बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ऐसे अनेकों मादक द्रव्य या अपने चाल चलन चरित्र में अस्वाभाविक चरित्र का वो प्रदर्शन कर रहे हैं, यदि डायरेक्टली हम उनको इस बात को बताएं तो उनको हर सभी के अंदर एक अहम होती है, सभी के अंदर एक अहंकार होता है, वह अहंकार मजबूत हो जाता है और जब हम किसी के दोष को उनके सामने रख देते हैं तो उनके अंदर वो अहंकार इतना मजबूत हो जाता है कि उनके सामने वो सत्य दिखाई नहीं देते हैं और सत्य भी उनके सामने पराजय होने लगता है। तो इसीलिए किसी को दोष दिखाकर दोष दूर करने का प्रयास करना ये बहुत ही गलत है, नहीं करना चाहिए। तो कैसे करना चाहिए? सबसे पहले उस व्यक्ति से, सबसे पहले दोष निराकरण का जो मिशन में हम जा रहे हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर का दोष को देखने का प्रवणता हमारे अंदर होना चाहिए। और वो कैसा होगा? जैसे जैसे प्रभु के प्रति हमारा अनुराग बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारे अंदर जो हम लेकर के चल रहे हैं जो कुसंस्कार, वो कुसंस्कार दोष के रूप में उभरता है और स्पष्ट रूप से हमें वो दिखाई देता है। तब हमारी जो दृष्टि है अपने अंदर छिपा हुआ उस दोष को स्पष्ट रूप से हम देख पाते हैं और हम ऐसे स्वभाव बना ले कि दूसरे के अंदर का जो अच्छा गुण है, उस अच्छे गुण को निरंतर हम अवलोकन करें, ताकि उनके गुण का जब अवलोकन करेंगे, उस गुण के विषय में जब हम सोचेंगे, तो ये जो सोच है, ये विचार है, ये जो थॉट है, ये कर्म में परिणत होता है। तो जब हम निरंतर 24 घंटे अच्छे विषय के बारे में चिंतन करते हैं, तो ये चिंतन करने से हमारे अंदर भी वो अच्छा चिंतन की भावनाएं आती हैं। और सबसे पहले अगर ये दोष का निराकरण के लिए कई दोष को हमें निराकरण करना है, चाहे वो अपना अंदर हो, अपने अंदर निराकरण करने का तरीका है डायरेक्टली अनुराग हमें ठाकुर से होना करना चाहिए। लेकिन दूसरे के अंदर जो दोष दिखाई दे रहा है, उनके अंदर उस दोष को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनके सामने अपने को छोटा करना पड़ेगा। और वो छोटा किस तरीके से करना पड़ेगा? उनके सामने बताना पड़ेगा कि हम ठाकुर जी को ग्रहण करने से पहले हमारा जीवन कैसा था, हमारा जीवन शैली कैसा था और उस जीवन से आज हमने ये तप करके, तप के बल पर हमने अपने जीवन को परिवर्तन किया। दैट मीन्स वन टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, हाउ वी चेंज आवर लाइफ। किस तरह से दीक्षा से बिफोर इनिशिएशन एंड आफ्टर इनिशिएशन, किस तरीके से हमने अपने आप को परिवर्तन पाया। मैं पहले बहुत ही अनाचार, दुराचार और गलत आचरण, सुबह ना उठना, मादक द्रव्य का सेवन करना, आहार का नियमित रूप से ना करना, माता पिता का सम्मान ना करना, दूसरों का परोपकार ना करना, सेवा भावनाएं ना रखना, दूसरे की हित का दर्शन ना कर पाना, ये सारी दुर्बलताएं हमारे अंदर थी। लेकिन जैसे जैसे हमने ठाकुर जी को ग्रहण किया, उनको लेकर के चलने का प्रयास किया, उनकी धर्म ग्रंथ एवं उनके अनुयायियों के साथ जब मैं संग किया, तब मुझे ऐसा लगा कि ये जो व्यक्ति, इस तरीके के दुष्कृतिकारी व्यक्ति परम दयाल के शरण में आकर के उनका जीवन में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, तो मैं अपने अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं ला सकता हूं। और हम भी एक मनुष्य हैं, वो भी एक मनुष्य हैं, यदि वो मनुष्य इस जगह से उठ करके
इतना आध्यात्मिक चेतना में अग्रसर हुए हैं, तो हम अपने को उस स्थान पर क्यों नहीं पहुंचा सकते हैं। तो हमें ये जो पहुंचाने का रास्ता ही है, उनको लाइव को तब हम अनुकरण करना शुरू कर देते हैं। ऐसे जो फॉलोअर होते हैं, जो जब एक बार उनका प्यार जब हमें मिलते हैं, तो प्यार मिलने से हम उनके प्रति हमारा श्रद्धा बढ़ता है, फिर हम उनको अनुसरण करने लगते हैं। और जैसे अनुसरण करने लगते हैं, उनका आचार आचरण, चाल चलन, चरित्र और उनका जो सारी बातें हैं सब अच्छे लगने लगते हैं। और ये जब सब अच्छे लगने लगता है और अच्छे लगने के कारण से हम उनकी हर चीज हमें पसंद आती है। तो इसका मतलब हमें जिसके अंदर से दोष को दूर करना है, तो उसे हमें लव करना है, प्यार करना है। इस प्यार के जाल में उसको फंसाना पड़ेगा और उनको इतना प्यार देना पड़ेगा कि वो हमारे दिल में बस जाए। जब हम उनका दिल को जीत लेते हैं, तब क्या होते हैं, जिस बात को हम रखते हैं उस बात को वो बिना किसी प्रश्न से उस बात को करने के लिए वो तत्पर हो जाते हैं। और बिना किसी प्रश्न से जब उस बात को करने के लिए वो तत्पर हो जाते हैं, तब उनके अंदर के अवगुण को वो स्वतः ही अपनी इच्छा से उसको दूर करने के लिए वो प्रयास करते हैं और अंततगतवा वो अपने जीवन में से उस दोष को निकालने में वो सक्षम हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें एक एक करके दोष को निकालने के लिए सबसे पहले हमें उदारवादी नीति का अपनाना पड़ेगा। और उदारवादी नीति का मतलब होते हैं सबको हमें प्यार करना पड़ेगा। सबको हमें प्यार करने का मतलब क्या है? प्यार करने का मतलब है सर्विस। सबको हमें सेवा देना पड़ेगा। और सेवा क्या है? प्रयोजन पूर्ण कार्य ही सेवा है। जहां प्रयोजन पूर्ण नहीं होते हैं वो सेवा नहीं है। हमें प्यास लगी है और हमारे लिए कोई पैसा दे रहा है, तो पैसा हमें प्यास नहीं बुझा सकती है। तो जो प्रयोजन है उसको पूर्ण करने के लिए जो आवश्यकताएं हैं उस चीज को देना ही ये वास्तव में प्यार है। तो इस तरह से प्यार के माध्यम से ही ऐसे सेवा ही प्यार होते हैं। और ऐसे सेवा की प्रस्तुति करके हम दूसरे के दिल में अपने स्थान बना सकते हैं और वो भी हमारे दिल में स्थान बनाने में सक्षम होते हैं। जब एक दूसरे के दिल में बस जाते हैं, तब किसी के जीवन में परिवर्तन लाना या हम जो चाहे, जिसको एक तरीके से बोलते हैं हिप्नोटिज्म करना, दूसरे के मानसिकता को बदलना। मानसिकता को बदलना का मतलब यही मानसिकता को बदलने होते हैं। जिस वस्तु से आसक्ति है वो मानसिकताओं को बदल करके परम पिता के साथ उनको जोड़ना, यही हमारा कार्य है। और इस कार्य के लिए परम पिता ने भेजे हैं और उस कार्यों को हम सफलता के साथ तभी कर सकते हैं। सुदक्ष बनना पड़ेगा। सुदक्ष बनने के लिए हमें सबसे पहले परमपिता के साथ जोड़ करके अच्युत निष्ठा के साथ उनकी सेवा करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना पड़ेगा। तो वो अनुराग हमारे अंदर धीरे धीरे बढ़ेगा और वो अनुराग ही हमारे अंदर की दुर्बलताओं को दूर करने के साथ साथ ये जो प्रेरणा है हमारे परिवार और समाज को मिलेगा, जिससे उनके अंदर की जो दुर्बलताएं हैं वो सहजता से दूरीभूत होगा। वंदे